ओम साईं आनंदाय नमः। मैंने ही इस चोले के अंदर से शुद्ध निष्काम भक्ति का प्रचार किया है। कोई भी इस सतमार्ग से भटकने न पाए। एक आदर्श रास्ता मैंने जगत के सामने रखा है। जो कुछ मैंने यहाँ से बताया है, कलयुग में इसके सिवा पार होने का दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। कलयुग में पार होने के लिए इसके सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसको दृढ़ करो। आप लोगों को यदि ये बात दृढ़ हो जाएगी तो आपका उद्धार भी हो जाएगा। मैंने ये रास्ता बताकर तुम लोगों को अमृत पिलाया है। तुम सबको अमृत पिलाया है। भूल कभी नहीं करना। ये अमृत पीते जाओगे तो अमर हो जाओगे। काल के मुख से छूट जाओगे। दृढ़ता और विश्वास में ही सब कुछ है। इस समझ को दृढ़ करने में ही आप सबका कल्याण है। दृढ़ करो कि आपके बाबा ने आपको अमृत पिलाया है। जगत में यही अमृत है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पिलाया है। ये शरीर चले जाए तो किसी ने इस रास्ते से भटकना नहीं है। ये शरीर कभी भी जा सकता है, परंतु यदि आप सबके मन में दृढ़ हो गया कि यही हमारे बाबा का रास्ता है, यही अमृत है, तो आपका उद्धार होगा। दृढ़ता में ही सब कुछ है। जगत में देखा गया है कि जब तक सतगुरु शरीर में रहते हैं तब तक लोग दृढ़ रहते हैं। फिर इधर उधर की बातें सुनकर भटकना शुरू हो जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। मैं अभी से आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि सत हाड़ मांस में नहीं होता, सत अपनी बानी में होता है। जब ये बानी आपके पास है तो सत आपके पास है। बाबा साईनाथ आपके पास हैं। कोई इस रास्ते से भटके नहीं। फिर बोलता हूँ, सब कान खोल कर सुनो, अपनी अंदर की आंखें खोलो। जो रास्ता मैंने यहाँ पर बताया है, कलयुग में पार होने के लिए इसके सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ये ही शब्द मैंने हरिद्वार में बोले थे। कलयुग में पार होने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये मेरा अपना रास्ता है, बाबा साईंनाथ का रास्ता है। ये शरीर रहे या जाए, इस रास्ते से किसी को भटकना नहीं है। जो इस रास्ते से भटकेगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। ये रास्ता इस बच्चे का रास्ता नहीं है। ये रास्ता स्वयं मेरा रास्ता है, बाबा साईंनाथ का रास्ता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई मूर्ख लोग इस बच्चे में और मुझ में भेद करते हैं। मुझ में इसमें भेद नहीं है। जो ये है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो ये है। इसके रुएं रुएं में बाबा रमे हैं। बाबा के सिवा यह है ही क्या। इस रूप से बाबा का खेल हो रहा है, बाबा साईंनाथ का खेल। बाबा ही इसकी माँ हैं, बाबा ही इसके पिता हैं, बाबा ही इसके सब कुछ हैं। बाबा इसका अपना आप हैं। इस बच्चे के द्वारा मैंने तुम सबको अमृत पिलाया है। किसी ने भूल नहीं करना। इस बच्चे का अनादर मैं कभी नहीं सहूँगा। दुनिया के सारे पाप मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु इस बच्चे का जो अनादर करेगा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। क्योंकि इस रूप से मैंने आपको अमृत पिलाया है। जिस रूप से मैंने जगत को अमृत पिलाया है, उस रूप का अनादर
मैं कभी नहीं माफ करूंगा। कोई ये न कहे मैंने जाना नहीं या गलती में अपराध हो गया। समझने की बात है, जो कुछ मैंने आप सबको बताया है उसको दृढ़ करने में ही आप सबका कल्याण है। जो वाणी आपसे लिखवाई है, कलयुग के अंदर ये ही वाणी प्रकाश है। कोटि सूर्यों के समान प्रकाश दे रही है, चमक रही है। पूरी वाणी मेरी बोली हुई है। माँ में मुझ में भेद नहीं है। एक एक शब्द मेरे रूप से बोला गया है। भेद ही क्या है। मैं अपने बच्चे के द्वारा जगत को अमृत पिलाती हूँ। मेरा उद्धार का काम चलते ही जाता है। हर समय मेरे कोई न कोई बच्चे जगत में आते ही रहते हैं, हर जगह बैठे रहते हैं। वो जगत के उद्धार के लिए मेरी बानी बोलते हैं। वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ उनके अंदर से। उनमें से एक मेरा ये स्थान है। मैंने तुम लोगों को पावन, पवित्र, निर्मल, सुंदर अमृत पिलाया है। बहुत ही पावन रास्ता बताया है। कोई भी भूल कर इस रास्ते से भटकने ना पाए, यही मुझे आप सब से कहना है। माँ की ये आवाज़ सदा आपके हृदय में गूंजती रहनी चाहिए। जब तक ये शरीर है तब तक साईं की आवाज़ आपको बाहर से सुनाई देगी। इस शरीर के साथ ही ये आवाज़ बंद हो जाएगी। जो अंतरंग में जगेगा, जो इस बानी में विलीन होएगा, वो ही साईं की बानी को सुन पाएगा। इस बात को दृढ़ करना है। अमृत पीना है तो इस बानी के अंदर डुबकियां लगाओ। मेरी कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती है। मैंने आपको सबको आदेश दिया था ये बानी लिखने के लिए। ये बानी जिसके पास लिखी हुई है उसके पास अमृत का सागर है। जो जब चाहे उस अमृत के सागर में डुबकियां लगा सकता है। ये अमृत का सागर है। तुम्हारे बाबा ने तुम सबको दे दिया है। पियो जितना अमृत पी सकते हो। जब तक काल नहीं आता पीते जाओ। ये अमृत जितना पी सकते हो पीते जाओ। यही मुझे आप सब से कहना है।